अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स 1.4 में क्या चीज़ है और 1.3 में क्या चीज़ थी वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में समझ और सुन लिया था, लेकिन 1.4 में हमने अब आपको सिखाना है कि दो अगर मैट्रिक्स हों तो उसको मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अगर दो मैट्रिक्स हों तो। इसके बाद कुछ लॉ वगैरह होंगे और कुछ रूल्स होंगे इंशाल्लाह, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हर लेक्चर के आगाज़ में वही बात कि आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाएंगे, ठीक है, ताकि किसी का भला हो सके। और जितने लोग इसको रीड करेंगे, लर्न करेंगे, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। साफ ज़रा कि ये एक इल्म है और इसका हमें भी फ़ायदा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम काम हो सके, ठीक है। और आपके एनुअल एग्ज़ाम से पहले 9th और 10th कम अज़ कम जो है कंप्लीट हो सके। तो बहुत शुक्रिया। और जब आप वीडियो यूट्यूब पे ऑन करें और रिजल्ट आपको सही ना लगे तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। जस्ट स्क्रीन पर आपने एक बटन को सर्च करना है, सेटिंग के बटन होगा, वहां पे आप क्लिक करके अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको कम अज कम जो है MP4 और एक 480 क्वालिटी पे उसको आप कन्वर्ट कर लें। 720p हो जाए, HD हो जाए, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो कम अज कम जो है 480 पर आप उसको ऑन करें, उसको क्लिक करें और उसको आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। स्टार्ट करते हैं हम 1.4 एक्सरसाइज। ये रिसेंटली मैंने बात आप लोगों से की थी कि ये सवाल वहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है, ये हमने खुद से बनाए हुए हैं। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आसानी पैदा करने के लिए मैंने ये सवाल आप लोगों को समझाए हुए हैं। तो ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आते। खैर देखें जी, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीपल जब हम करवाते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या है। ये जो 1.4 है मैं इसको 200 में डिवाइड करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जल्दी बाईपास नहीं करूंगा। तो दो मैट्रिक्स को जब मल्टीपल करवाते हैं तो इसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। अगर आप 1.4 को देखें तो लाजमी जो है इसका बकिया हिस्सा भी देखेंगे आप, ताकि आप कंप्लीट इसको समझ सकें। दो हमारे पास मैट्रिक्स अगर हैं तो उनको मल्टीपल करवाने की कंडीशंस क्या है। कंडीशन स्टूडेंट ये है, आपने ऑर्डर के बारे में तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, समझ भी लिया होगा, उम्मीद है कि आपको इस टाइम आता भी होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, उसको हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, ठीक है जी, ये तो आप जानते ही हैं। मल्टीपल करवाने के लिए कंडीशन ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, आपने उसके जो है कॉलम गिनने हैं। क्या गिनने हैं जी? कॉलम गिनने हैं। क्या गिनने हैं जी? कॉलम गिनने हैं, काउंट करने हैं कितने कॉलम हैं। फिर आपने जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी जो रोज हैं वो आपने काउंट करनी है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, देन हम उसको मल्टीपल करवा सकते हैं। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन given product AB if number of columns of A is equal to the number of rows of B, ठीक है जी। तो इसका जो फार्मूला है आपको याद करने के लिए है, अगर आप कहें तो याद, अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, वो है C is equal to R, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स की रोज की अगर इक्वल है तो हम उसको मल्टीपल करवा सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब रिसेंटली हमने एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था। अब हम आपको समझाते हैं कि क्या एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स में, मल्टीपल के मैट्रिक्स में पॉसिबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी पॉसिबल है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, ठीक है जी, याद रखिएगा। इफ ए एंड बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन बाय ए बी, यानी कि पहले हम दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करवाएं, जो जवाब है उसको सी से मल्टीपल करवा दें, फिर हम बी और सी को मल्टीपल करवाएं आपस में, और जो जवाब है उसको हम ए से मल्टीपल करवा दें। याद रखिएगा, तरतीब चेंज ना कीजिएगा।
ऐसा ना हो कि आप बी सी को जब मल्टीपल करवाएं तो ए को आप बाद में ले जाएं, बी सी को पहले लेके आए, तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड करता है। ठीक है, ओके जी। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन? कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है कि नहीं करता? स्टूडेंट्स, रिसेंटली लेक्चर में हमने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स होल्ड कर गया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता इन जनरल, याद रखिएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि 99% केसेस ऐसे होते हैं जो होल्ड नहीं करता, 1% बहुत कम कोई ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें होल्ड कर जाता है। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन वी से दैट कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? आपको याद होगा कि हमने एक मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी जमा किया था। मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी जमा किया था, जवाब क्या ए ही आया था। वो जो बी था वो नल मैट्रिक्स था, उसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी कहा था। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा? ए जो है, ये जो बी मैट्रिक्स है, इस ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहेंगे या होगा जब जवाब मल्टीपल करवाने से ए आ जाए। ठीक है, जब जवाब को मल्टीपल करवाएं तो जवाब क्या आ जाए? ए ही आ जाए। तो साहब से रखिए वो क्या होगा? वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना, वो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसको हम मल्टीपल करवाएंगे तो उस सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो लेट ए बी a matrix, another matrix B is called identity matrix of A under multiplication if AB is equal to A and B is equal to A। मतलब A को B से मल्टीपल करवाएं तो भी जवाब क्या आएगा? A ही आएगा, और B को A से मल्टीपल करवाएं तब भी जवाब क्या आएगा? A ही आएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल है इसके अंदर के विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कंफर्मेबल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि जो मैंने सवाल दिए हुए बताया कि इसमें से कौन से मल्टीपल हो सकते हैं, कौन से मल्टीपल नहीं हो सकते। तो होने या ना होने के लिए स्टूडेंट्स क्या शर्त है? क्या शर्त है आप जानते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर बराबर है तो हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है इसको। ये सोल्यूशन यहां पे लिखा हुआ है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यस, तो सॉल्यूशन हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो ये है, बल्कि सॉल्यूशन से बेहतर है कि यहाँ पे मैं नाउ लिख देता हूँ जी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल पॉसिबल है कि नहीं है। देखें इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? एक ये कॉलम 1 0, एक और कॉलम -1 और 2, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। कितने कॉलम स्टूडेंट्स हो गए? 2 कॉलम हो गए ना इसके अंदर। इसके अंदर रो कितनी है? 2। कैसे? -2 एक रो, 3 एक और रो है। ठीक है जी, तो हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूं। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 2। रो कितने हैं? 2। अगर 2 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की रो है तो मल्टीपल पॉसिबल है। तो यहां पे वजाहत से काम लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज आल्सो 2 एज 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यही काम आपने सेकंड में करना है। सेकंड में कितने स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम है? 2। रो कितनी है? 2। पॉसिबल है। ठीक है जी। इसमें थर्ड में देखें आप, इसमें कॉलम कितने हैं? 1। रो कितनी है? 2। नॉट पॉसिबल। इसकी वजह है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2 होता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो 4 पार्ट है ये वाला, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो देखिए आप, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं जी? एक ये और एक ये। कितने हैं जी? 2। इधर हमारे पास रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स की? 1 1 0 -1 1 0 1 2 2, ये 2 रो हैं। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स मल्टीपल के लिए वैलिड है, पॉसिबल है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो हमारे पास 5 पार्ट है ये पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए हमारे पास कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। कैसे? 3 0 2 1 1 -1। ठीक है जी। और रो कितनी है? 1 -1 एक रो, 0 2 नेक्स्ट रो, -2 3 नेक्स्ट रो। तो इसके अंदर हमारे पास कॉलम भी 3, रोज भी 3, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है जी। तो आंसर जो है 1 2 4 एंड 5 आर कंफर्मेबल। कंफर्मेबल मतलब हम मल्टीपल कर सकते हैं, एंड थर्ड इज नॉट मतलब हम उसको मल्टीपल नहीं कर सकते। ये एज अ जनरल हमने लिखा हुआ है इसको। ठीक है, लेकिन वजाहत मैंने ऊपर कर दी है।
स्टूडेंट्स ये तो बात थी दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करवाने की कंडीशंस के हवाले से। अब जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करवा रहे होंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकल जब हम उसको मल्टीपल करवा रहे होंगे तो उसकी एक और कंडीशन समझ लें, अभी मेथड समझ लें। वो एक और मेथड है, वो क्या मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, एक और मैट्रिक्स जिसका नाम है बी, ठीक है जी। सबसे पहले मल्टीपल करवाने से पहले हमने देखना कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, जो कि इसमें कहता है ना कि फाइंड ए बी और बी है, ठीक है। तो हम ए बी को करके देखते हैं। यहां पे मैंने ए बी लिखा, ए मैट्रिक्स मैंने यहां लिख दिया, बी मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिख दिया। अगर आप गौर से देखें तो पॉसिबिलिटी की मैं हिसाब से बात आपसे कर रहा हूं कि देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, दो, रो कितनी, दो, मल्टीपल तो पॉसिबल हुआ, ठीक है जी। अब मल्टीपल करवाना कैसे है वो बात चेंज है, वो बात चेंज है। मल्टीपल के लिए कंडीशंस क्या है जी, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो इक्वल मल्टीपल पॉसिबल। लेकिन जब हम मल्टीपल करवा रहे होंगे, इन प्रोसेस में होंगे जब हम, ठीक है जी, तो उसके लिए उल्ट कर देंगे आप ना, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से उसको हम मल्टीपल करवाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसको हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीपल करवाएंगे। तो कैसे मल्टीपल करवाएंगे, मैंने यहाँ पे एरो बना के आपकी वजाहत के लिए, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एरो बना दिए हैं। देखिए जी करना कैसे है जी। फर्स्ट जो हमारे पास रो है, फर्स्ट जो रो है इधर से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल होगी। मैंने एरो जो है वो सेम कलर के रखे हुए हैं ताकि आप इसको समझ सकेंगे, ठीक है जी। फिर देखें जी हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम से होगी। अगर इधर एक और कॉलम होता तो यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी होती, ठीक है। अगर नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे। अब ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीपल होगी, ठीक है। अगर एक और कॉलम होता तो यही रो उससे भी मल्टीपल होती, अंडरस्टैंड। आइए जी हम मल्टीपल करवाते हैं। एक बात खास ख्याल रखिएगा, जब हम एक रो का अगले कॉलम से हम ऑपरेट करवा रहे होंगे, ऑपरेशन उसका चल रहा होगा, तो दरमियान में प्लस आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने एरो लगा के वजाहत कर दी, आप भी पेंसिल के साथ एरो लगा सकते हैं, लगा लें तो कोई मसला नहीं है, ना लगाए तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन लगाने से आपके यहाँ जब आप कर रहे होंगे सवालों को तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट रो में जो मैंने ये रो वाइज जो मैंने एरो बनाया हुआ है, इस एरो की जो टेल है, जो इसकी दुम है,